तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज आदि से। आदि पहले अपनी अपनी ड्राइंग दिखाइए। वाओ, तो गाइस देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग आदि ने खुद बनाई है पांडा की। कितनी प्यारी ड्राइंग है। कोई यकीन कर सकता है कि 5 ईयर का बच्चा इतनी सुंदर ड्राइंग बना रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्या सोनी व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज की व्लॉग की शुरुआत की है मैंने आदि। बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई है जैसे कि मैंने दिखाई पांडा की। तो आदि को बड़ा शौक है ड्राइंग बनाने का। कल से ये लगा हुआ है कुछ ना कुछ ड्रॉ करने में। कभी पांडा बनाता है, कभी किटी बनाता है। पहले की भी व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी आदि की पेंटिंग, किटी वगैरह बना रखी थी। तो पर ये वाली ड्राइंग है सब तक की सबसे ब्यूटीफुल बनाई है। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर फिनिशिंग हर चीज़ बहुत प्यारी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अद्विक की ड्राइंग कैसी लगी आप सबको। मंदिर से आई हूँ और ये ज़रा कॉल आ गई थी इनकी, तो यहीं रुक गए, नीचे आने वाले हैं भी और बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में आज मैंने बनाई है, क्या बनाया हमने दिखाते हैं आपको। आज हमने बनाई है हरी प्याज की सब्जी। तो बनाई है हरी प्याज और अब ये आ जाएंगे तो फिर इनको करेंगे नाश्ता। उसके बाद पूछते हैं आज इनका क्या प्लान है, कि इनकी मीटिंग वगैरह है तो ये जाएंगे, नहीं तो हो सकता है घर से ही काम करें। तो वो मुझे पता नहीं है अभी। और अब तक के जब से हम गाजियाबाद शिफ्ट हुए हैं ये मेरे व्लॉग में आए ही नहीं है। खैर मैंने व्लॉग ही कितने बनाए हैं, एक ही व्लॉग बनाया है। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। तो उसमें भी इनको दिखाने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छे लगते हैं वो व्लॉग्स जिसमें ये आते हैं, थोड़ी कॉमेडी डालते हैं अपनी, उसमें बड़े अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। मेरे लोगों को पसंद आती है मेरे हस्बैंड की कॉमेडी। तो मैं कहती हूँ इनसे कि आओ थोड़ा सा लाइटन अप करो मेरे व्लॉग को, थोड़ा सा आके कॉमेडी वगैरह जो आप थोड़ी बहुत कर देते हो। और प्लस एक ही चेहरे को देख देख के इंसान भी बोर हो जाता है कि यार यही एक बंदी है बस पूरे टाइम व्लॉग में दिखती है, कोई और दिखता ही नहीं है। एक्चुअली अब मदर इन लॉ भी गई हुई हैं भाभी की तरफ, क्योंकि अब जो हमने घर लिया है वो मेरी नंद से और जो मेरे जिठानी हैं उनसे 5-5 मिनट की दूरी मान लो कि उनकी सोसाइटी पास में है, हमारी थोड़ी सी उनसे दूर है। उनकी तो लाइक आगे पीछे बनी हुई है और हमारी थोड़ी सी दूर है, लेकिन विद इन 10 मिनट्स यू कैन से कि आप जा सकते हो। तो अभी वो वहीं गई हुई हैं, शिफ्टिंग वगैरह यहाँ की पूरी हो गई थी तो वो वहाँ चली गई। कोई बात नहीं, पिताजी जो हमारे हैं पापा जी मेरे ससुर जी वो अपना चले गए हैं शॉप पे, लंच वंच ले दे दिया मैंने उनको लगा के। तो फिलहाल मंदिर से आने के बाद बनाएंगे नाश्ता। और बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, मम्मी जी नहीं है क्योंकि अब वापस अपने शहर में आ चुके हैं। लेकिन मेरठ की आदत अभी हल्की सी छूटी नहीं है, थोड़ी याद आती है वहाँ की भी, क्योंकि अब दूसरे शहर में जाते हो तो वहाँ की भी आदत पड़ जाती है, फिर वापस अपने शहर में आते हो तो थोड़ा सा लगता है अडेप्ट करने में। पर अब धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश की नॉर्मल रूटीन हो जाए। फिर आदि का भी अब एडमिशन हमें कराना है दूसरे स्कूल में, क्योंकि वहाँ का स्कूल तो ऑफ कोर्स जब मेरठ छोड़ दिया है तो चेंज ही हो गया। तो आदि के स्कूल में भी एडमिशन कराना है। ये अभी 2 महीने से पूरी मज़ेदार लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अब पढ़ाई वापस बैक टू नॉर्मल करानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो आया, मैं आप सबसे मिलवाती हूँ उनको। क्योंकि जो मेरे गाजियाबाद के व्लॉग्स जो स्टार्ट हुए नए, उसमें एक व्लॉग मैंने बनाया उसमें भी वो आया ही नहीं, क्योंकि थे ही नहीं उस समय वो घर पे। आज हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड को मिलाया जाए, पूछा जाए उनसे उन्हें कैसा लग रहा है वापस अपने शहर आके। तो वेट करते हैं उनका, मिलते हैं फिर। तो आदि से मैंने गेट खुलवाया है, आ चुके हैं हस्बैंड जी। आज तो ये ऐसे ही एंट्री लेनी है इनकी व्लॉग में। पिछली बार मेरे व्लॉग में आई नहीं थे, ये थे ही नहीं। एक्चुअली मैं बता रही थी दर्शकों को कि मैंने कहा जब से हम गाजियाबाद आए हैं एक ही व्लॉग बनाया मैंने और उसमें भी नहीं थे आप। तो पूछूं आपको कैसा लग रहा है गाजियाबाद आके वापस? अच्छा लग रहा है। याद आ रही है मेरठ की? नॉट रियली। देखो इन्हें नहीं आ रही क्योंकि पूरे टाइम हस्बैंड जो होते हैं उन्हें तो अपने काम करने के लिए जाना होता है बाहर। क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो? पहले इनकी सुन लो क्या कह रहे हैं। मेरे लिए चॉकलेट्स आई थी, एक खाने के बाद दूसरी खाई ना, वो बहुत टेस्टी थी, क्रंची क्रंची। हाँ, चॉकलेट की तारीफ करे जो डैडी ने ला के दी थी कि हस्बैंड जो होते हैं उन्हें तो बाहर का ही होता है सारा काम, तो वहाँ भी बाहर यहाँ भी बाहर, घर में तो हमें रहना होता है, तो हमें थोड़ी याद आती है। आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रही मेरठ की? आदि डैडी से बात करने दो। बिल्कुल भी नहीं आ रही? ज़्यादा नहीं। आपको तो अच्छा ही लग रहा हो कि फाइनली अपने शहर में वापस आ गए। वो लगेगा ना, क्या लगेगा? घर, फैमिली,
बैक टू होम टाउन दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग इट। यू आर लविंग इट। ओके, आज बनाई है आपकी फेवरेट हरी प्याज नाश्ते में। फेवरेट सब्जी बन जाए तो हस्बैंड को बोलते थैंक यू, आपने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता और खिलाते हैं पतिदेव को। तो चलो व्लॉग में बाय बाय कर दो, या आगे व्लॉग में दिखने वाले आज आपको क्या सीन है, आप जाओगे या आज घर से ही काम करोगे? जाएंगे। ओहो, आदि भी ले आया अपना टेडी बेयर। ये वनीला की दिया था मुझे जब मैं छोटा था। जब आप छोटे थे? हाँ। अच्छा, हाँ प्यारा सा टेडी बेयर है। इतना बड़ा टेडी बेयर है कि आदि की हाइट में भी नहीं आ रहा पूरा, है ना? कि आदि का खुद का वेट इतना जितना इसका है, हैं? संभाला तो जा नहीं रहा आदू आपसे। ये तो मेरी हाइट का भी नहीं है, जितने साल का मैं हूँ उतने साल का ही है ही नहीं। यार गाजियाबाद आ गए, कहीं घुमा लाओ, कहीं घुमा लाओ। जाएंगे। हाँ, जाएंगे। कहाँ लेके जाओगे? वो अभी नहीं बता सकता। अभी नहीं बताओगे? गाजियाबाद की उनके पीछे पड़ रही हूँ, गाजियाबाद आ गए हैं, कहीं घुमा लाओ मेरे को। वैसे एक बार ले जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। संडे में ले गए थे, जो कि पिछले से पिछला था, तब से हम घर में बैठे हैं। कोई बात नहीं, टाइम नहीं है ना, बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, रुको, जब बाहर ही घूमते रहे, सुनो। थोड़ा बहुत तो घुमा दिया करो। महीने में एक बार घूम लेंगे। गाइस व्हाट अ जोक, महीने में एक बार। मैं तो चाहती हूँ हफ्ते में एक संडे आता है उसे ही घुमा दो। ये महीने में एक बार कह रहे हैं, कोई नहीं, वो तो मैं अपनी मनमानी कर ही लूंगी, घूम तो मैं आऊंगी। हाँ, जब पूरा मन लग जाएगा ना यहाँ पे, तब जाएंगे मॉल वॉल में सामान खरीदने, कपड़े वपड़े। तो मेरा तो मन लग गया। थोड़ी बहुत जो याद है वो धीरे धीरे चली जाएगी। मेरठ की कैरत तो इतनी नहीं आती है। आदि आपको आती है मेरठ की याद? हाँ, आती है? मुझे पूरी 100 फुल आती है। 100 फुल आती है। आदि तो एक्चुअली आना ही नहीं चाहता था कि मुझे नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, मेरे को नए स्कूल में भी नहीं जाना है। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है, उसको पता नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, और आगे का क्या रूटीन रहेगा वो भी देखते हैं हमारे इस व्लॉग में। इस शाम हो गई है और हम जा रहे हैं मार्केट ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। और मैं आज जाने वाली हूँ चोपला। और तो गाजियाबाद का चोपला, जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कैसा है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ मैं बचपन से ही आती जाती रही हूँ, शादी से पहले तक भी, क्योंकि मैं ब्रॉन एंड बॉटअप यहीं हूँ गाजियाबाद में। तो एरिया जो है वो ऐसा है कि मैं पैदल घूमते रहते थे बचपन में उस एरिया में। तो हम चल रहे हैं वहाँ, और आज मैं आपको दिखाऊंगी चोपला की पूरी मार्केट कैसी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं। इसके आगे भी कुछ बोल दिया करो। हाय गाइस, हाउ आर यू? देखो मैं सुबह ही कह रही थी ना कि मुझे कहीं घुमाने ले चलो, कह रहे चलो तुम्हें ग्रोसरी दिला के लाता हूँ। घुमाने के नाम पे मुझे ग्रोसरी शॉपिंग में ले जा रहे हैं। तो घूमने का मतलब तुम लोगों का घर से बाहर निकलना होता ना, घर से बाहर ही तो जा रहे हैं, तो घर में थोड़ी चीज आती है। हैं? और क्या? ओह माय गॉड, घूमने की नई डेफिनेशन। अलग हाईवे लें कि नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं रुकेंगे, हाईवे चलते हैं, वो होगा क्या अच्छा, घूमना? देख रहे हो ना गाइस, घूमने की नई डेफिनेशन। चलो ग्रोसरी शॉपिंग कर लाते हैं, चलो कुछ घर का कुछ और सामान ले आते हैं। तो ये हमारा लेडीज का घूमना होता है। कोई बात नहीं, हम इसी में खुश हो जाते हैं। चलिए चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो ये है हमारी सोसाइटी की बेसमेंट। ऐसा लगता है जैसे किसी मॉल की बेसमेंट हो, क्योंकि सारी ही बिल्डिंग्स की एक ही बेसमेंट है। और ये जा रहे हैं हमारे हस्बैंड जी गाड़ी ढूंढते हुए। ढूंढते हमारी गाड़ी कहाँ पार्कड है, कहाँ है हमारी गाड़ी। ओ गॉड, इनके पीछे पीछे भागो, गाड़ी ढूंढो, मिल गई। तो ये रही हमारी गाड़ी। अब हम चलते हैं निकलते हैं सोसाइटी के अंदर से। क्या बाहर ही निकलेंगे तो डायरेक्ट, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी है, माय गॉड। भगाए जा रहे हैं। सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल निकलना है? हाँ। ओह माय गॉड, कितना अच्छा असर हुआ है। देखो गाइस, इन पे पनवेल लेके जा रहे हैं मुझे घुमाने। पहले मेरे को जाने का है। हाँ जी, तुम्हारे को थोड़ी लेके जाने का है, मेरे को सुबह पनवेल निकलना है, इसलिए तुम्हारा काम निपटवा दो, तुम्हारी घूमने का वो खत्म करूं,
तो तुम्हारे सामान का वो खत्म करूँ ताकि मैं शांति से पनवेल जा सकूँ। माय गॉड, देख रहे हो आप, सुबह खुद पनवेल निकलेंगे और मुझे ले जा रहे हैं चौपला तक कि जरा शॉपिंग कर लो, सामान ले लो घर का, दाल चीनी चावल, हो गई तुम्हारी शॉपिंग और हो जाओ कुछ घूम के। कोई नहीं, मैं कुछ तो करूंगी, देखते हैं। सो गाइज, आ चुकी है हमारी चौपला मार्केट, और ये मार्केट ऐसी है जिसमें बचपन में ऐसी ही घूमती थी आराम से, खूब घूमी मैं गाजियाबाद के हर कोने कोने में समझो। आ गई है फाइनली। अब हमें गाड़ी पार्किंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा रिक्शा में बैठ के। ढूंढ रहे हैं गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। मिली जगह? देखते हैं, देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलता एकदम से। चलो ढूंढते हैं हम पार्किंग फिलहाल। तो गाड़ी तो कर ली हमने पार्क। अब नज़ारा थोड़ा दिखा देती हूँ। चौपला मार्केट इस तरीके से है ये। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी शॉप पे। सो गाइज़, ये है अरोड़ा स्टोर। अंदर से मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो इस स्टोर पे मैं बचपन से ही आ रही हूँ। पहले मम्मी के साथ आती थी शॉपिंग करने के लिए, और आज मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ। पहली बार ही तो नहीं, दूसरी बार आई हूँ इनके साथ में, और बहुत ही अच्छी शॉप है ये। जीजा श्री देख लो, तो जीजा जी मिल गए हमको। और अब देखो, हाँ जी, हाँ दिया। क्या कह रहे हो? बोलो, बोलो कैमरे पे। अरे कैमरे साइड कर लो, साइड कर लो। पूरी में क्या हुआ? तुम सही लग रहे हो। हाँ सही लग रहा हूँ। अरे तो बाल तो बढ़ रहे हैं अब। जीजा के साथ राइड हो रही है। दीदी देख रही हो। तो यहाँ हम खाने रुक गए हैं गोलगप्पे। तो खाते हैं गोलगप्पे। चौपला है तो गोलगप्पे तो खाने यहीं बनते। ये देखो लग गए दोनों। गोलगप्पे की लाइन। अब भैया खिला रहे हैं फटाफट। चलिए खाते हैं गोलगप्पे, फिर मिलते हैं आपसे। पर तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारा सामान था खाने का। चीला, पाव भाजी और मूंगलेट और गोलगप्पे तो थे ही। तो बहुत अच्छा था। मूंगलेट पे मेरा फिसल गई जीभ। मैंने कहा यार मेरे को खाना है, तो हम वेट कर रहे थे बनने का। और इनको बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे। और हमने पाव भाजी भी पैक करा ली थी कि घर पे खा लेंगे जाके, पापा जी के लिए भी। तो इस तरीके से भैया मूंगलेट तैयार कर रहे थे। बड़ी देर में हमारा नंबर आया। बहुत ही भीड़ थी, खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो काम हमारा हो चुका था और हमने खा भी लिया था मूंगलेट, पैक भी करा ली थी पाव भाजी। तो निकल गए थे हम घर के लिए। रात हो गई थी तो हम शॉपिंग अपनी आधी ही कर पाए, क्योंकि आधी हमें कहीं और से भी करनी थी। तो हम निकल गए। तो ये रही मेरी पाव भाजी। सो गाइस, अब मैं खा रही हूँ पाव भाजी, और पापा जी के लिए भी हम पाव भाजी ले आए थे डिनर के लिए। तो अब पूरा दिन बीत चुका है और काम भी सारा हो चुका है। खाना मेरे को बनाना नहीं है, तो ले आए थे। सो आज के व्लॉग मैं करूँगी यहीं एंड। और आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।